जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा जेएसयू जवान जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन के बारे में जानना बहुत जरूरी, और इसके लिए डीआईएवी डायरेक्टरेट इंडियन आर्मी वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन की एक पहल है। उसमें लेफ्टिनेंट जनरल कलीता साहब ने जो सर्विंग है जीओसी, उन्होंने क्या कहा, सीएसडी और ईएसएसएस को छोड़ो, इनके बारे में जानकारी लो, जो आपकी विसंगतियां उन्हें दूर करो। ये बहुत जरूरी प्रोग्राम। और दूसरी बात करते हैं, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सैलरी और अच्छे पैकेज के साथ जेएसयू जवानों के लिए एक जॉब की भरमार है जो हर महीने निकलती है। अक्टूबर का मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बात कहूंगा कि पीसीडीए के ऊपर काफी कॉल आपके जा रहे हैं और आ रहे हैं, वहां से एक फेक साइड और फेक कॉल भी आ रहे हैं, जरा बचना होगा। कौन से असली नंबर और कौन से नकली नंबर और किससे बचना है और करना क्या काम है, जरा इसके बारे में बात करूं। खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो जो मैं 3-4 सेकंड का दिखाना चाहता हूं। किसी भी एक्स सर्विसमैन से बात करता हूं तो वो लोग सिर्फ अपने ईसीएचएस और कैंटीन के प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। मेरा मानना है कि उससे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों के पेंशन के मामले में है। उसमें ये कह रहे हैं, ये है लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलीता और ये है जीओसीएनसी हैं, आप समझ सकते हो, और ईस्टर्न कमांड के। और उन्होंने सीधा सीधा एक ऑर्गेनाइजेशन एक रैली की एक्स सर्विसमैन की। उन्होंने कहा सीएसडी छोड़ो, जो सामान है मिल जाएगा, बाहर से भी काम चला लोगे, ईसीएचएस चला लोगे, लेकिन जो पेंशन इंटाइटलमेंट है, जो आपका पेंशन का हक है, उसके बारे में आपको जानना पहले बहुत जरूरी। जब तक नहीं जानोगे, समझोगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी पेंशन कम आ रही है या मेरी डिसेबिलिटी पेंशन कम आ रही है, मेरी फैमिली पेंशन से क्या नियम है, मेरी ग्रेच्युटी क्या है, मेरी तमाम चीजों के बारे में उन्होंने सारी बात की कि हमारा कम्यूटेशन कैसे। इन सब के लिए उन्होंने डायरेक्टर इंडियन आर्मी वेटरन्स का एक टीम है जो दिल्ली में, उनको बुलाया और एक रैली कंडक्ट की। उसमें जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनके रैप बुलाए, स्पर्श के रैप बुलाए। उन्होंने कहा आज पेंशनर्स को सही पेंशन मिल जाती है, सही समय पे पेंशन मिल जाती है और ये उनका हक है। उनको इसके बारे में आप अवेयर कराई कि उन्होंने क्या करना है और डिपार्टमेंट ने क्या करना है। एक बहुत अच्छी पहल है, एक सर्विंग ये है जीओसी, आप समझ सकते हो, और ये है ईस्टर्न कमांड के। इनका मैं वीडियो और मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूं। उन्होंने स्पर्श के रैप बुलाए, सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए कहा कि एक्स सर्विसमैन अपना पीपीओ डॉक्यूमेंट लेके आए और ये मैं हर टाइम पीरियड में इस तरह की रैली ऑर्गेनाइज कराऊंगा, ये उन्होंने कहा है। आप देख सकते हो डिब्रूगढ़ में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था और पूरे भारत के एक्स सर्विसमैन को उन्होंने बात कहा कि आप रिटायरमेंट जाते हो तो आपके अपने एंटाइटलमेंट के बारे में पता करो, इसके बारे में जानकारी रखो। और यही जानकारी देने की हम बहुत सारे यूट्यूब से ये कोशिश करते हैं कि आपकी पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, एजीआई, दूसरा पैसा कैसे आ और पैसा आपका कहां फंसा है, कौन सा सर्कुलर पीसीडी क्या है, सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए थी। अभी आप स्पर्श में, तो स्पर्श के बारे में पूरी जानकारी, इसके लिए बहुत बड़ी पहल है, इसका हम स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। जैसे मैंने कहा, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी एक पहला, और ये हर बार निकलता है, वैकेंसी अवेलेबल फॉर अक्टूबर 2023, और ये निकला, आप इसकी वेबसाइट देख सकते हो। पोजीशन क्या है, रैंक और एज क्या है, लोकेशन, सैलरी और कॉन्टैक्ट नंबर किसमें कितनी है, बिल्कुल दोस्तों है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप समझें। और ये पीडीएफ आपको हमारे सैनिक जीवन पेज के ऊपर मिलेगी और जिसका लिंक मैं डेली सुबह आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें लिखा है कि कुछ अफसर्स के लिए की डिफेंस एडवाइजरी, केडीए के लिए 3 वैकेंसी एचडीएफसी बैंक की हैं। अब मैं अफसर की छोड़ देता हूं, इनका पैकेज भी बहुत ज्यादा, 30 लाख, 30 लाख, 24 लाख। अब मैं आता हूं सीधा जेएसयू के ऊपर। सिक्योरिटी सुपरवाइजर 20 वैकेंसी, उन्होंने लिखा है ये मारुति ग्रुप में रिटायर्ड जेएसयू 44 ईयर एज से 1 और एग्जाम पर 10+2, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में इनकी वैकेंसी है। 4,80,000 उनका पैकेज है। AWPO जलंधर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वहां आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज 15 वैकेंसी हैं और ये पोर्ट के ऊपर है। रिटायर्ड जेएसयू 55 साल उम्र तक है और आज 10 क्लास पास हैं, कंडला में है और इसका 4,38,000 इसका पैकेज है। AWPO अहमदाबाद, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखा है, इस पर आप कर सकते हो कॉल। दोस्तों हमें इसके साथ कहा, मैंने आपका शेयर करूंगा। इसमें मेंबर केयर एसोसिएट 3 वैकेंसी हैं और असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है। स्टेशन हेडक्वार्टर कोची में वैकेंसी हैं। ये जेसीओ के लिए ये तमाम वैकेंसी हैं जो पैकेज। अब बात करते हैं एनसीओ की है दोस्तों। एनसीओ की वैकेंसी है, एचआर एडमिन की वैकेंसी है, पीएसओ की वैकेंसी है, 50 साल ड्राइवर की वैकेंसी है, पीएसओ वैकेंसी है, हेड सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है। ये आपका नॉर्थ कोल माइंस में है।
सिक्योरिटी गार्ड CSIR में इस तरह की वैकेंसी हैं। और ये कहाँ पर हैं, आप देखा पूना में है, हैदराबाद में, पटना है, सिंगरौली है, चंडीगढ़ है। और इनका पैकेज है 5 लाख है, 4,80,000 है, 4,80,000, 3,60,000 और 3,00,000, 2,40,000 इस। और इनके AWPO पूना, AWPO लखनऊ, AWPO सिकंदराबाद, AWPO दानापुर, AWPO भोपाल, AWPO चंडीगढ़, यानी सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके इसमें है। और मैंने कहा है सैनिक जीवन पेज पर आप मिल जाएगा, इसको आप जरूर रखिए, जो भी जरूरतमंद है उनके साथ शेयर कर सकते हो। और बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। जैसा कि हम सभी अभी जान रहे हैं कि अभी हमारा समय चल रहा है किस बात का, हम अपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं और कुछ डाटा सुधार की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पेंशन संबंधी बात कर रहे हैं, कुछ एरियर संबंधी बात कर रहे हैं। इसी के बीच में फायदा उठा के एक फेक साइट यहां से बीच में आ गई है। और जैसे ही आप PCDA साइट पे जाओगे तो इसका भी एक लिंक दिखाई देगा, प्रॉपर इसके कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रहे। लेकिन जब इनके लिंक पे जाओगे, बात करोगे, ये तुरंत कॉल करके आपसे आएंगे, बोलेंगे आपका PPO नंबर बताइए, आधार नंबर बताइए, क्या प्रॉब्लम है, सारी गोलमोल करते रहेंगे। उसके बाद बोलेंगे ठीक है मैंने आपकी प्रॉब्लम डाल दी, इस पर एक OTP या कोई कोड, OTP नहीं बोलते, कोड है आपकी कंप्लेन का, वो आप हमें बता दीजिए। जैसे ही आप कोड बताओगे वैसे ही आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। तो और ये इसका नंबर है 7892657108। मैं दोबारा बोलता हूं, आपके इस पे भी फ्लैश कर रहा हूं, 7892657108। और ये एक फेक वेबसाइट है और ये घुस गए हैं, ये दिमागदार लोग हैं, क्योंकि समझते हैं कि फौजी इनोसेंट हैं, इनको बस पैसे की बात या कोई सर्कुलर आ जाए तो ये बिल्कुल पागल होकर लग जाते हैं, किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। यदि आपको टोल फ्री नंबर पे अपने लेजर संबंधी बात करना है तो आप बात कर सकते हो 1800180535। टोल फ्री नंबर है, सभी को पता होना चाहिए। इस पे वहां पर कस्टमर केयर हैं जो बैठे हैं, अब वो आप उठाएंगे और उसके बाद आपसे पूछेंगे अपना PPO नंबर बताइए, आर्मी नंबर बताइए, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम बताइए, उसके हिसाब से वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनके पास आपका अकाउंट जैसे ही खुल जाएगा सारी चीजें बता देते हैं। उसके बाद यदि आपने कहीं कंप्लेन करनी है, PCDA में कंप्लेन किया, CPPC में किया, CP ग्राम पे कंप्लेन किया है, तो वो यदि PCDA संबंधी है तो PCDA वाला एक नंबर से आपके पास कॉल आता है। जैसे कई बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, फेक कॉल के भी हुए हैं, बंदे के 5-7 लाख रुपए चले गए थे और इनका हुआ था। तो मैंने इनसे बात किया, फिर PCDA में मेरी बात हुई, इस नंबर को मैंने वेरीफाई किया, इसलिए मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं। और ये नंबर है 5322800154, यानी 5322800154। ये है, ये खुद भी कॉल करके आते हैं, आपसे पूछते हैं आपकी कंप्लेन थी CP ग्राम पे, CPPC, आपकी क्या प्रॉब्लम है। यदि आपको इसी तरह कोई पूछता है आप उससे पूछ सकते हो, अपनी आइडेंटिटी पूछ सकते हो, उनकी आइडेंटिटी पूछ सकते हो, आपका पूरा हक है। आपसे कोई जानकारी ले रहा है तो पहले उसके बारे में। बट ये दोनों नंबर हैं, एक ऊपर वाला, ये जो नीचे वाला बताया, ये नंबर से कॉल आते हैं, आप उठाइए, बात करिए, समझिए। और रहा, आप समझ सकते हो कि अभी जिसका लाइव सर्टिफिकेट नहीं, लगातार मैसेज आ रहे हैं धड़ाधड़, और जिसने लाइव सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया उसका भी मैसेज आ रहा है। तो घबराए नहीं, 1 सप्ताह के बाद जरूर कंफर्म करें। यदि आपके पास पासवर्ड ID है तो खुद खोलें, अपने को लॉगिन करें, स्पर्श में जाएं, चेक करें कि आपका आइडेंटिफिकेशन अपडेट हुआ है या नहीं। आज की खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।